प्रश्न संख्या 1। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? ए. कमल द्वीप, बी. शहीद और स्वराज द्वीप, सी. फ्री द्वीप, डी. स्वतंत्र और स्वराज द्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा, जब हमारी आर्मी ने ब्रिटिश राज्य से अंडमान निकोबार वापस लिया तो उन्हें शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री, बी है वल्लभ भाई पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है महात्मा गांधी। लंदन में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा? सचिंद्र साल्यान, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी है अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास को लिखा था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? अफजल उद दौला, बी है अमीर महमूद अली खान, सी है मीर उस्मान अली खान, डी है नसीर उल दौला। इसका राइट आंसर होगा सी, मीर उस्मान अली खान हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? ए है प्रतापगढ़, बी है रायगढ़, सी है पन्हाला, डी है शिवनेरी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। शिवाजी का जन्म जो है शिवनेरी किले में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा डी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? ए है भीमराव अंबेडकर, बी है एम.एन. रॉय, सी है बी.एन. राव, डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एम.एन. रॉय ने भारतीय संविधान का पहली बार विचार दिया था। कौन दिया था? एम.एन. रॉय। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बी जो है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? ए है सरकारी सूची, बी है समवर्ती सूची, सी है राज्य सूची, डी है संघ सूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 1 में, बी है अनुच्छेद 2 में, सी है अनुच्छेद 10 में, डी है अनुच्छेद 3 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 3 में सीमाओं का फेरबदल
का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड का राज्य फूल है रोहिड़ा, बी है पलाश, सी है आर्किड, डी है कमल। तो इसका राइट आंसर होगा 12 का राइट आंसर होगा बी। पलाश जो है झारखंड का राज्य फूल है और हमारे भारत का राज पुष्प क्या है? कमल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में सम्मिलित 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? ए है प्राकृतिक और राजस्थानी, बी है हरियाणवी और पंजाबी, सी है अंग्रेजी और पाली, डी है राजस्थानी और अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इनको साहित्य अकादमी का मान्यता दिया गया है, राजस्थानी और इंग्लिश को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी में, नाइजर में, सी है नील में, डी है कांगो में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जाम्बेजी में विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। फिर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? ए है सवाना, बी है फेन, सी है पेरी, डी है स्टेपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का फेन। फेन जो है घास का मैदान नहीं है और बाकी वो 3 घास के मैदान हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? ए है डरबन, बी है केप टाउन, सी है प्रिटोरिया, डी है ब्लूमफोंटेन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जो है अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी सी होगा। माफ़ कीजिएगा, प्रिटोरिया जो है अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। प्रिटोरिया जो है अफ्रीका की राजधानी है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ए है मणिपुर, बी है नागालैंड, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है मेघालय। तो अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान से अपनी सीमा साझा करता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? महाबलेश्वर ए है, बी है अंकलेश्वर, सी है अमरेश्वर, डी है जलेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अंकलेश्वर। इसका राइट आंसर होगा अंकलेश्वर। क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। 2016 में विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी के बाद निम्नलिखित में से किस मूल्य वर्ग के नोट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हम लोगों को बताना है। ए है 1000,
बी है 200, सी है 100, डी है 500। अब हम लोगों को 1000 की नोट जो है मार्केट में नहीं देखने को मिलती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। 1000 की नोट जो है 2016 के नोटबंदी के बाद बंद कर दी गई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो इसका ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है मेघालय, सी है मिजोरम, डी है सिक्किम। 2011 के जनगणना के बाद दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है मिजोरम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुतीय शैली है? कथक है, बी है ओडिसी, सी है भारतनाट्यम, डी है कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तिल्लाना जो है तिल्लाना भरतनाट्यम शैली प्रस्तुत करता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। लोन फॉक्स डांसिंग माई बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? रस्किन ब्रांड, अरुंधति राय, शोभा डे, बी.एस. नायपॉल। तो इसका राइट आंसर होगा 29 का जो है राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है लोन फॉक्स डांसिंग माई बायोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। भारत के किस विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है? ए है प्रवासी भारतीय दिवस, बी है अखिल भारतीय दिवस, सी है उन्नतीय भारत दिवस, डी है विदेशी भारतीय विकास दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रवासीय भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। यूएन शांति सेना को वर्ष ... में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ए है 1899 में, बी है 2000 में, सी है 1999 में, डी है 1945 में। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 1988 में जो है यूएन सेना को शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया 1988 में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ए है राज्यपाल करता है, बी है मुख्यमंत्री करता है, सी है प्रधानमंत्री करता है, डी है राष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जो है राष्ट्रपति उनकी अध्यक्षता का नियुक्ति करता। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत
अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, राष्ट्रपति जी करते हैं। पढ़ेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 33। साइबर अपराध में क्या शामिल है? ए है कंप्यूटर के माध्यम से छल, बी है कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधित अपराध, सी है इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता भंग करना, डी है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है साइबर अपराध में ही आते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? भास्कर ए, बी है आर्यभट्ट, सी है रोहिणी, डी है मेघा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी बी था। मानव रहित, इसरो द्वारा मानव रहित उपग्रह जो है आर्यभट्ट था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए है लखनऊ, बी है जयपुर, सी है पुणे, डी है चंडीगढ़। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 36 का ए, लखनऊ में भारतीय सेना के सेंट्रल कमांडर का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? इस क्वेश्चन में आपको जो है उनके परमाणु भार याद होने चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का उत्तर आप दे पाएंगे सही। तो चलिए, इसमें सबसे छोटी पूछा है तो हम आपको बताएंगे सबसे छोटी कौन सी होती है। ए है बेरियम, बी है क्लोरीन, सी है सोडियम, डी है कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम। सोडियम का जो है परमाणु त्रिज्या सबसे कम है इसमें, तो सोडियम जो है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ए है रायबरेली, बी है प्रतापगढ़, सी है फरीदाबाद और डी है इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे ज़्यादा आंवला जो है प्रतापगढ़ में होता है। सबसे ज़्यादा आंवला प्रतापगढ़ में होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।